हेलो फ्रेंड्स, प्रिपेयरिंग टुगेदर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि एक महीने पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ था, एमटेक आफ्टर बीएससी इज़ इट पॉसिबल। सो उस वीडियो को आपने काफ़ी सारा प्यार और सपोर्ट दिया था। तो सबसे पहले तो उस प्यार और सपोर्ट के लिए आपका दिल से थैंक यू, ठीक है। और आशा करता हूँ कि आप फ्यूचर में भी ऐसा अपना साथ हमारे साथ बनाए रखेंगे। सो उस टॉपिक पे जैसे मैंने इंटरनेट पे सर्च किया, ठीक है, तो किसी भी दूसरे क्रिएटर ने उस टॉपिक पे वीडियो कवर नहीं की हुई थी। और उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो कि मैंने वीडियो कवर किया हुआ था एमटेक आफ्टर बीएससी, आपके इतने ज़्यादा क्वेरीज थे, तो मेरा एक फ़र्ज बन जाता है कि आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई जाए जिसमें कि मैं हर एक क्वेश्चन को आपके सामने डिस्कस कर सकूं जो कि आपके माइंड में थे रिगार्डिंग एमएससी एडमिशन, ठीक है। आखिर क्यों गेट को इस बार इंट्रोड्यूस किया गया, क्यों बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट के लिए गेट का पेपर इस बार इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक हो गया। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको गेट के बारे में कुछ बता दूँ, ठीक है। तो जो गेट का एग्ज़ाम है, ठीक है, यहाँ पर मैं लिखते जाऊँगा, तभी मैं कॉपी लेके आया हूँ, थोड़ा सा लिखने में ईजी रह जाता है, ठीक है। तो जो गेट का एग्ज़ाम है मेनली 3 चीज़ों के लिए यूजफुल आता है। पहला होता है एमटेक, ठीक है। दूसरा होता है आपका जॉब के लिए, ठीक है। और जॉब कहाँ पर, पीएसयूज़ में, ठीक हो गया। और हो सकता है कि कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो जो आपको जॉब दे दे। और तीसरा होता है आपका पीएचडी के लिए। आप गेट के स्कोर कार्ड की हेल्प से पीएचडी में भी एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने गेट की इंपॉर्टेंस बताई। अब यहाँ पर मैं 1 बाय 1 आप सभी के क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा, ठीक है। जो भी आपके क्वेश्चंस थे उस वीडियो में उसको मैंने नोट डाउन कर लिया है एंड सभी मेजर क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर आपके क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो जो पहला क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि क्या बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट भी गेट का पेपर दे सकते हैं? जी हाँ, बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट इस बार गेट का पेपर दे सकते हैं और यही सबसे हाईलाइटिंग टॉपिक है इस बार का, ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट का मानना था कि अगर गेट ने अलाउ कर लिया है बीएससी थर्ड ईयर वालों को गेट का पेपर देने के लिए, तो क्या हम गेट का पेपर देके क्या करेंगे? आखिर क्या हम गेट का पेपर देके एमएससी कर सकते हैं? ठीक है, बीएससी के बाद आप डायरेक्टली एमएससी कर सकते हैं गेट के पेपर से, या आप गेट के पेपर से एमटेक कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका मेन क्वेश्चन था, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम कवर करते हैं कि क्या आप गेट स्कोर कार्ड की मदद से एमएससी में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एमएससी में एडमिशन लेने के लिए एक अलग एग्जाम जो कि सेम आईआईटी कंडक्ट करवाती है वो होता है जेएम का, ठीक है। जैसे ही जो बीटेक वाले होते हैं उनके मास्टर्स के लिए गेट होता है, ठीक है। तो बीएससी के मास्टर्स के लिए आपका जेएम का एग्जाम होता है, ठीक है। तो ऐसा तो होगा नहीं कि वो अगर गेट से एमएससी में एडमिशन दे दे तो इससे ये होगा कि जेएम की वैल्यू कम हो जाएगी, और आईआईटी ऐसा करता नहीं है, ठीक है। तो पहली बात तो नोट कर लीजिए कि गेट के स्कोर कार्ड से आप एमएससी नहीं कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पर एक बात आपको बता दूं, इस वीडियो में आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है और उस सरप्राइज के लिए आप हमारे वीडियो में बने रहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो टॉपिक आपके लिए लाइफ चेंजिंग टॉपिक बन जाए, ठीक हो गया। अब दूसरा जो हमारा टॉपिक आता है, क्या बीएससी के बाद एमटेक कर सकते हैं, और यही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था इस बार का, ठीक है। अगर गेट ने हमें अलाउ कर लिया है कि भैया तुम बीएससी के बाद दे सकते हो पेपर बीएससी थर्ड ईयर में, तो इसका मतलब यही है कि हम बीएससी के बाद एमटेक कर सकते हैं। हाँ, आपका सोचना सही है, बट हम बीएससी के बाद एमटेक नहीं कर सकते हैं। क्यों? ध्यान से देखिए, एमटेक के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है जो कि यूजीसी ने पहले ही सेलेक्ट की हुई है कि एमटेक के लिए आपका 4 ईयर बैचलर कोर्स होना चाहिए, 4 ईयर, ठीक है। और अगर आपका 3 ईयर कोर्स है यूजी कोर्स, तो उसके साथ आपका 2 ईयर का पीजी कोर्स होना चाहिए। या तो आपका 4 ईयर का यूजी कोर्स हो, या तो आपका 3 ईयर का यूजी कोर्स प्लस 2 ईयर का पीजी कोर्स। तो कहने का मतलब मिनिमम आपका 4 ईयर का कोर्स तो होना ही चाहिए, ठीक है। बट जो भी आप बीएससी करते हैं, चाहे वो बीएससी पीसीएम हो, ठीक हो गया, या आपका बीएससी ऑनर्स हो, ठीक है, तो उसमें जो आपका बीएससी होता है वो 3 साल का होता है, ठीक है। तो इसलिए आप बीएससी के बाद एमटेक के लिए एलिजिबल नहीं है। तो बीएससी के बाद आपको करना क्या है? देखिए, बीएससी के बाद आपको जेएम देना है, ठीक है, और एमएससी में एडमिशन लेना है, ठीक है। और चाहे तो आप एमएससी में डायरेक्टली भी एडमिशन ले सकते हैं अपने लोकल यूनिवर्सिटी में, बट बेटर कैरियर अपॉर्चुनिटी चाहते हैं तो आप जेएम के थ्रू एमएससी में एडमिशन लीजिए।
एमएससी में एडमिशन लेने के बाद आप गेट एग्जाम क्वालिफाई कीजिए, या आपने इधर भी गेट एग्जाम अगर क्वालिफाई किया हुआ है तो आप डायरेक्टली एमटेक में एडमिशन ले सकते हैं। एक बात आपने नोट नहीं की कि गेट का जो स्कोर कार्ड की वैलिडिटी है वो 3 ईयर की है, और आईआईटी ने काफ़ी सोच समझ के रखा हुआ है। देखिए ऐसा क्यों रखा हुआ है, मान लीजिए आप बीएससी में हैं, ठीक है, एंड हम जानते हैं कि बीएससी 3rd ईयर का स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी करता है, चाहे वो जैम हो चाहे वो गेट हो। तो आईआईटी ने सोचा कि मान लीजिए ये जैम की तैयारी तो कर ही रहा है, हो सकता है कि ये उस टाइम पे, क्योंकि जैम का पेपर देता है वो, टीफर का पेपर देता है वो, ठीक है, सीएमआई का पेपर देता है, आईएसआई का पेपर देता है, तो आईआईटी ने सोचा कि गेट का पेपर भी वो अगर अभी दे दे तो एमएससी के टाइम पे उसका बर्डन कम हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि वो एमएससी को काफ़ी अच्छी तरह से परस्यू कर पाएगा, क्योंकि एमएससी में मेनली हमको रिसर्च पेपर लिखने होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करने होते हैं जो कि हमारे पीएचडी में फर्दर काम आएंगे। तो आईआईटी ने सोचा कि अगर हम गेट अभी पूरा कर दें, ठीक है, गेट अभी क्वालिफाई कर लें, क्योंकि गेट का स्कोर कार्ड का जो वैलिडिटी है वो 3 ईयर है, तो अगर आप बीएससी 3rd ईयर में गेट क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद 2 ईयर का एमएससी भी करते हैं, फिर भी आपके पास 1 ईयर रिमेनिंग बचता है। आई बात समझ में? तो ये चीज़ तो आप कंफर्म कर लीजिए कि गेट बीएससी के बाद आप डायरेक्टली एमटेक में एडमिशन नहीं ले सकते हैं, ठीक है। जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अभी तो आप नहीं ले सकते, और आने वाले कुछ सालों तक भी जहाँ तक मुझे लग रहा है ऐसा नहीं हो सकता, बट कभी एजुकेशन पॉलिसी चेंज हुई तब हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। और अगर ऐसा हुआ भी तो सबसे पहली वीडियो आपको मेरे ही चैनल पे यहाँ पर मिलेगी, ठीक हो गया। तो मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया, पहला टॉपिक था कि आप बीएससी के बाद क्या आप गेट के स्कोर कार्ड से एमएससी कर सकते हैं, जी नहीं, और गेट के स्कोर कार्ड से क्या आप एमटेक कर सकते हैं, जी नहीं, ठीक है। अगर आपको एमटेक करना है तो आपने एमएससी की होनी चाहिए। आई बात समझ में? ये सबसे इंपॉर्टेंट था, ठीक है। और मैंने आखिर यहाँ पर बता भी दिया कि आखिर क्यों बीएससी ने 3rd ईयर स्टूडेंट को अलाउ किया गेट का पेपर देने के लिए, ठीक है, क्योंकि क्या होता था, स्टूडेंट पहले ही तैयारी कर रहे थे, ठीक है, अगर वो बीएससी में ही अपना गेट निकाल लें, ठीक है, मान लीजिए आपने बीएससी में ही अपना गेट निकाल लिया, देन आपने जैम भी निकाल लिया और आप आईआईटी में एडमिट हो गए, ठीक है, आपने आईआईटी से एमएससी की। अब देखिए, पहली बात आपके पास आईआईटी का टैग है, दूसरी बात आपके पास गेट स्कोर कार्ड का टैग है, तो इनकी मदद से आप किसी भी, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो चाहे वो पीएसयूज हो, कहीं भी एक अच्छा पैकेज उठा सकते हैं। तो गेट देने में कोई भी आपका समय की बर्बादी नहीं है, ठीक है, आप निसंकोच होकर गेट का एग्जाम दे सकते हैं, ये हमारे लिए बेनिफिशियली होगा, कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। कुछ लोग पूछ रहे थे तो आखिर बीएससी वाले दे क्यों रहे हैं गेट का एग्जाम, वो इसीलिए दे रहे हैं ताकि पहली बात, जो गेट का एग्जाम पैटर्न है और जैम का एग्जाम पैटर्न है वो सेम है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि अगर आपने गेट का एग्जाम दे दिया तो वो आपके जैम में भी हेल्प करेगा, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि वर्चुअल कैलकुलेटर कैसे यूज करना है, ठीक है, गेट में एमसीक्यूज एमएसक्यूज जो है वो कैसे सॉल्व करने हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको जैम में भी हेल्प करेंगी। और अल्टीमेटली जैसे ही आप 2 साल का एमएससी कर लेते हैं उसके बाद आप एमटेक में एडमिशन ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गेट स्कोर कार्ड, ठीक हो गया। अब यहाँ पर मैंने 2 चीज़ें आपको क्लियर कर दी कि बीएससी के बाद आप एमटेक नहीं ले सकते, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो दोबारा सुन लीजिए, ठीक है, बट जहाँ तक मुझे लगता है अब आपको पूरा क्लियर हो चुका होगा कि क्यों हम बीएससी के बाद एमटेक डायरेक्टली नहीं कर सकते, बिकॉज एमटेक करने के लिए हमारे पास मिनिमम 4 ईयर कोर्स का होना ज़रूरी है। बट वहीं अगर आपने बीई वगैरह किया हुआ है जो कि 4 ईयर कोर्स होते हैं, तो नो डाउट आप एमटेक के लिए एलिजिबल हैं। कोई भी 4 ईयर कोर्स अगर आपने किया हुआ है, कोई भी, ठीक है, कोई भी ऐसा यूजी कोर्स जो 4 साल का है, ठीक है, मान लीजिए आपने कोई बीएससी रिसर्च किया, ठीक है, और मान लीजिए वो 4 साल का है, तब भी आप एमटेक के लिए एलिजिबल हैं। मान लीजिए आपने इंटीग्रेटेड एमएससी किया जो कि 5 साल का होता है, ठीक है, तब भी आप एमटेक के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। बट वहीं अगर आपने 3 ईयर का कोर्स किया हुआ है तब आप एमएससी के लिए एलिजिबल नहीं हैं, ठीक हो, सॉरी, एमटेक के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। पीछे भी मैंने एमएससी बोल दिया होगा तो माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपने 3 ईयर का पीजी कोर्स किया हुआ है तो आप एमटेक के लिए एलिजिबल नहीं है, तो ये बात आप नोट कर लीजिए। अब मेन बात, तो आखिर हम गेट का पेपर दें क्यों, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात है कि आखिर भाई हम गेट का पेपर दें क्यों, ये दूसरा क्वेश्चन है। तो इसका क्या है कि पहली बात, मान लीजिए आप गेट का पेपर देंगे, जैसा कि मैंने पहले बताया, अगर आप बीएससी के दौरान ही गेट क्लियर कर लेते हैं तो पहली बात कि आपका बर्डन कम हो जाएगा, ठीक हो गया। दूसरी बात,
कि जब भी आप प्लेसमेंट में बैठेंगे एमएससी के बाद, या आप चाहें तो बीएससी के बाद भी कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन होते हैं, कुछ ऐसे पीएसयूज होते हैं जो गेट स्कोर कार्ड पे आपको बीएससी के बाद भी जॉब दे देंगे। वो बात अलग है कि पैकेज उतना हाई नहीं होगा, बट जॉब तो आपको बीएससी के बाद भी मिल सकती है विद द हेल्प ऑफ गेट स्कोर कार्ड। ठीक है, तो दूसरा अपॉर्चुनिटी ये हो गया। और मान लीजिए आपने एमएससी किया हुआ है और आपके पास गेट स्कोर कार्ड भी है, तब तो भाई सोने पे सुहागा हो गया आपके लिए। ठीक है, तीसरी बात, तीसरा इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने बोला पीएचडी। मान लीजिए आपने एमएससी किया हुआ है, ठीक है, और बहुत सारे लोग एमएससी के बाद एमटेक नहीं करना चाहते, वो डायरेक्ट पीएचडी कोर्स करते हैं। तो अगर आपके पास गेट स्कोर कार्ड है तो आप आईआईटी से पीएचडी कर सकते हैं। और इसका फ़ायदा क्या होगा? पहला फ़ायदा तो है कि आप आईआईटी से पीएचडी कर लेंगे, और दूसरा फ़ायदा है कि आपको 28 से लेके 32,000 तक आपको स्टाइफंड मिलेगा आईआईटी की तरफ से। ठीक है, ये आपको पीएचडी के दौरान पर मंथ मिलेगा, और ईयर का, एक साल का 50 से 60,000 जो भी उनका गाइडलाइन होगा वो चीज़ अलग से। ठीक है, तो आपको पीएचडी के दौरान भी एक स्टाइफंड आपको मिलता रहेगा। तो ये फ़ायदे हैं गेट एग्ज़ाम के। और एक फ़ायदा जो कि सिंपल सा है कि अगर आप गेट एग्ज़ाम देते हैं तो आपके जैम के लिए भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, अब अल्टीमेटली तीसरा क्वेश्चन आपके लिए अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? तो जैम या गेट? ठीक है, वैसे तो आप कोई भी एग्जाम दें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट कहें तो जैम इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जैम से आप अच्छे इंस्टीट्यूशन से एमएससी कर सकते हैं, और अगर आपने अच्छे इंस्टीट्यूशन से एमएससी किया लाइक आईआईटी वगैरह से, तो आप एमएससी के दौरान भी गेट क्वालिफाई कर लीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी ना है उसमें। ठीक हो गया। बट मान लीजिए आपने गेट क्वालिफाई किया बट आप जैम क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो तब आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप एमएससी अच्छे इंस्टीट्यूशन से नहीं कर पाएंगे। नो डाउट आप गेट एमटेक, गेट की वजह से एमटेक आईआईटी से कर लेंगे, बट आपका एमएससी अच्छे इंस्टीट्यूशन से नहीं हो पाएगा। ठीक है, और ये आपके प्लेसमेंट में हो सकता है कि इफेक्ट करे। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको जैम के पेपर को आपको प्रायोरिटी देनी है। ठीक हो गया, गेट और जैम में जैम को प्रायोरिटी आपको देनी है। ठीक है, और बेनिफिट ऑफ गेट एग्जाम भी यही कुछ है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी था कि क्या बेनिफिट है। ठीक है, वही कि आपको पीएचडी कर सकते हैं, आप बीएससी के बाद जॉब ले सकते हैं, आप एमएससी के बाद प्लेसमेंट ले सकते हैं। ठीक है, पीएचडी में अच्छा स्टाइपेंड ले सकते हैं। तो ये सब बेनिफिट हैं गेट एग्जाम के। अब एक बात, कुछ स्टूडेंट का कहना था कि क्या बीए के बाद या बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट या एमए के स्टूडेंट जिन्होंने एमए कर लिया है, ठीक है, या बीए थर्ड ईयर में है या बीए पास आउट हो चुके हैं, क्या ये लोग गेट के लिए एलिजिबल हैं, ह्यूमैनिटीज़ वाले? ठीक है, जी हाँ, इस बार गेट ने ह्यूमैनिटीज़ के भी कुछ सब्जेक्ट को इंक्लूड कर दिया है, आप उसके लिए भी एलिजिबल हैं। आप गेट के ऑफिशियल वेबसाइट में जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आपका सब्जेक्ट कोड में भी एक्सेल सब्जेक्ट कोड है, वहाँ से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि काफ़ी लोगों ने पूछा था, मान लीजिए मैंने इलेक्ट्रिकल से बीटेक किया हुआ है, ठीक है, और मुझे सिविल में एमटेक करना है। ठीक है, सिविल में क्या ये हो सकता है? मान लीजिए मैंने मेटलर्जिकल से बीटेक किया हुआ है और मुझे कंप्यूटर साइंस से एमटेक करना है, क्या ये हो सकता है? मैंने मैथ्स से अपनी बीएससी की हुई है या मैथ्स से अपना एमएससी किया हुआ है और मुझे कंप्यूटर साइंस करना है, क्या ये हो सकता है? ये काफ़ी स्टूडेंट ने पूछा हुआ था। ठीक है, यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि इंजीनियरिंग में तो मैं उतना कंफर्म आपको कह नहीं सकता हूँ क्योंकि ये मेरा फील्ड नहीं है। ठीक है, बट अगर मैं बात करूँ सिंपल जो आपका ग्रेजुएशन होता है, इसमें अगर आपने बीएससी किया हुआ है, ठीक है, तो आप हर एक एमएससी कोर्स, एमटेक कोर्स में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए आपने बीएससी मैथमेटिक्स किया हुआ है या आपने एमएससी मैथमेटिक्स किया हुआ है, ठीक है, कुछ भी। ठीक है, तो अब जब आप एमटेक के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है, आफ्टर पहले बीएससी करेंगे, देन आप एमएससी करेंगे, देन जब आप एमटेक के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको कुछ ही स्ट्रीम मिलेगा। हो सकता है उसमें डेटा साइंस से एक होगा, ठीक है, हो सकता है कुछ मेटलर्जिकल वाला हो, तो आपको ऐसा ही स्ट्रीम मिलेगा जहां मैथमेटिक्स की ज़रूरत हो सकता है आपको मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, एमएनसी भी एक चलता है। ठीक है, कुछ एक सेलेक्टिव ब्रांच होंगे जहां आपको एमटेक का मौका मिलेगा ही। ऐसे ही बात फिजिक्स वालों के लिए भी है, उनके लिए भी कुछ सब सेलेक्टिव ब्रांच हैं जहां उनको एमटेक करने का मौका मिलेगा। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है आईआईटी टू आईआईटी। इसके लिए आपको हर एक आईआईटी जो भी आपकी ड्रीम आईआईटी है उसके एकेडमिक्स में जाना होगा और वहाँ देखना होगा कि मान लीजिए आपको एमटेक सीएस करना है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है।
ठीक है, ये आपको चेक करना होगा। क्या एमएससी मैथ या एमएससी फिजिक्स वालों को भी वो ले रहे हैं, और या क्या एमटेक इन कंप्यूटर साइंस के लिए आपको बीटेक इन कंप्यूटर साइंस ही होना जरूरी है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको उसकी ऑफिशियल साइट में जाके देखनी होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम तुक्का नहीं मार सकते, कुछ कह नहीं सकते। बट एक बात नोट कर लीजिए, अगर आप पीसीएम में से किसी भी एक स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं तो आप हर एक कोर्स में इनरोल नहीं कर सकते हैं। कुछ सेलेक्टिव ही कोर्स होते हैं जिस पे कि आप एमटेक कर सकते हैं, और ऐसा भी नहीं कि वो कोर्स बेकार हैं। आप देखिए एमएनसी है, डेटा साइंस है, लाखों का पैकेज जाता है। आराम से आप, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो 13 से 15 लाख की आप एवरेज पैकेज उठा सकते हैं। ये एवरेज पैकेज कहा मैंने, हाईएस्ट पैकेज की बात मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। ठीक हो गया। अब जो अगला आता है, ठीक है, कुछ स्टूडेंट ने पूछा था कि क्या हम पीएचडी कर सकते हैं गेट स्कोर कार्ड से। जी हाँ, आप पीएचडी भी कर सकते हैं, बट पीएचडी करने के लिए भी आपको पहले एमएससी करना जरूरी है। ठीक है, जैसे ही आप एमएससी कर लेंगे, आप आईआईटीज़ में इंटरव्यू दीजिए और अपना गेट स्कोर कार्ड दिखाइए, और उसकी मदद से आपको आईआईटी में पीएचडी के लिए एडमिशन मिल जाएगा, और वहाँ पर आपको 28 से 32K तक का स्टाइपेंड भी मिल सकता है। ये वेरी करते रहता है। ठीक है, अब इसके बाद एक क्वेश्चन और था कि मैंने एमए या एमएससी, ठीक है, डिस्टेंस से किया हुआ है। ठीक है, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ गेट के लिए? ये भी काफ़ी स्टूडेंट का क्वेश्चन था। ठीक है, तो अगर आपने चाहे रेगुलर किया हो चाहे डिस्टेंस से किया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आप गेट के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, चाहे रेगुलर हो चाहे आपने डिस्टेंस से अपना कोर्स किया हुआ हो। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बोला कि अगर आप हमारी वीडियो के साथ बने रहते हैं तो मैं आपको एक सरप्राइज़ देने वाला हूं। ठीक है, अब सरप्राइज क्या है, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, हमारे मैं 3 सब्जेक्ट की अगर बात करता हूं मेनली, ठीक है, पी, सी एंड एम, और यहाँ पर मैं फिजिक्स और मैथ का आपको प्रूफ दे दूंगा, और केमिस्ट्री वालों का भी कुछ ना कुछ प्रूफ होगा, आप उसको देख लीजिए, क्योंकि केमिस्ट्री में मुझे अभी तक मिला नहीं, बट 100% वहाँ पर भी ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। ठीक है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ मैं आपको केमिस्ट्री के भी इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा। बट यहाँ पर मैं बात करता हूँ फिजिक्स और मैथमेटिक्स की। तो सबसे पहले अगर फिजिक्स की बात करूँ और मैथमेटिक्स की बात करूं तो एक कोर्स आता है जिसको कि बोलते हैं जॉइंट एमएससी एमटेक। ठीक है, इस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, ये क्या चीज़ होता है। ठीक है, और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब देखिए, फिजिक्स वालों के लिए ये कोर्स करा रहा है आईआईटी बॉम्बे। ठीक है, आईआईटी बॉम्बे, और मैथमेटिक्स वालों के लिए ये कोर्स करा रहा है आईआईटी जोधपुर। ठीक है, तो आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी जोधपुर, फिजिक्स वालों के लिए आईआईटी बॉम्बे और मैथमेटिक्स वालों के लिए आईआईटी जोधपुर ये कोर्स करवा रहे हैं। इसमें क्या होगा, देखिए, ये है जॉइंट एमएससी एमटेक प्रोग्राम। ठीक है, इस प्रोग्राम के अंदर आपको क्या होगा, ध्यान से देखिए, सबसे पहले आप 2 साल का एमएससी करेंगे। ठीक है, और उसके बाद 2 साल का आप एमटेक करेंगे उसी इंस्टीट्यूशन से। ठीक है, और उसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन है कि आपकी 8 CPI से ऊपर होनी चाहिए। अगर आपके एमएससी के दौरान 8 CPI से ऊपर आपके मार्क्स हैं तो आपको उसी इंस्टीट्यूशन में एमटेक के लिए भी ऑफर मिल जाएगा। ठीक है, तब आपको गेट वगैरह का एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है। अब आप पूछेंगे कि इन 2 कोर्स में हम किससे अप्लाई करेंगे, तो उसको अप्लाई करने के लिए आपको एग्जाम देना होगा आईआईटी जैम। ठीक है, आईआईटी जैम। काफ़ी लोग कंफ्यूज थे, वो सोच रहे थे कि जो ये प्रोग्राम है क्या इसमें हम गेट एग्जाम की मदद से भी इनरोल हो सकते हैं। जी नहीं, इनके साइट में साफ मेंशन किया हुआ है कि पहले आप आईआईटी जैम क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद हम 2 साल का आपको एमएससी पढ़ाएंगे, और अगर आपकी CPI 8 से ऊपर मेंटेन रहती है तो उसी इंस्टीट्यूशन में आपको विदाउट गेट स्कोर कार्ड एमटेक पे एडमिशन मिल जाएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पर जितने भी आपके क्वेश्चन थे वो सब मैंने सॉल्व कर लिए हैं, और अगर जो मैंने यहाँ पर आपको बातें बताई, अगर आपको इसके बारे में डिटेल से जानना है तो इस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, ऊपर यहाँ पर आपको आई बटन दिख रहा होगा कहीं पर। ठीक है, आप स्क्रीन टैप कीजिए, आपको आई बटन मिलेगा, वहाँ पर आपको ये वीडियो मिल जाएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पर मैंने हर एक डाउट बताया आपको। ठीक है, अब अभी भी आपके माइंड में कोई भी डाउट है रिगार्डिंग गेट एग्जाम, ठीक है, गेट 2021 नोटिफिकेशन, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपका ही है, आप ही के लिए बनाया हुआ है। ठीक है, और मैं हर एक पर्सन का आंसर वहां पर दूंगा। ठीक हो गया। तो इसी के साथ हमारी वीडियो एंड होती है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई,
आपके हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर मैंने आपके लिए काफ़ी कुछ रिसर्च किया हुआ था, ठीक है। यहाँ पर मैंने हर एक क्वेश्चन लिखा हुआ था, ठीक है। यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ था कि क्या थर्ड ईयर स्टूडेंट आर एलिजिबल फॉर गेट 2021? जी हाँ। क्या एमएससी आफ्टर गेट स्कोर कार्ड हो सकता है? जी नहीं। क्या एमटेक आफ्टर बीएससी हो सकता है? जी नहीं। तो मैं गेट का पेपर क्यों दें, ठीक है, क्योंकि आप पीएचडी कर सकते हैं, जॉब ले सकते हैं, और बीएससी में ही अगर आप गेट क्वालिफाई कर लें तो आपको बर्डन कम हो जाएगा। आप एमएससी बढ़िया से अपना पेपर, जो भी आपका एमएससी लाइफ है उसको बढ़िया से आप परस्यू कर पाएंगे, ठीक हो गया। अब इसके बाद बेनिफिट ऑफ गेट एग्जाम, ये भी मैंने बता दिया, पीएचडी में हो गया, जॉब में हो गया, कितने बेनिफिट है गेट एग्जाम के। उसके बाद गेट आफ्टर बीए, जी हाँ, बीए अगर आप थर्ड ईयर में हैं या आपने बीए कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, बीए पास आउट हैं, तो आप गेट एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। किसी भी ब्रांच में एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है, ये भी मैंने बता दिया। नहीं, हर एक ब्रांच में नहीं, ये आईआईटी डिसाइड करता है कि किस ब्रांच में किस किस ब्रांच के, कि मान लीजिए सीएस ब्रांच में हम किस किस ब्रांच के स्टूडेंट को लेंगे, ठीक है। ऐसे ही मैकेनिकल में मैं किस किस ब्रांच के स्टूडेंट को लूँगा, ये आईआईटी टू आईआईटी डिपेंड करता है, ठीक है। इसके लिए आपको जो भी आपका ड्रीम आईआईटी है उसके ऑफिशियल वेबसाइट में जाना होगा, या बाकी अगर आपको दिक्कत है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ मैं आपको ये सारी डिटेल प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक हो गया। उसके बाद देखिए, पीएचडी विद गेट स्कोर कार्ड, जी हाँ, इस पर आपको एक अच्छा स्टाइपेंड भी मिलता है, वो भी मैं बता चुका हूँ। एमएससी डिस्टेंस, ठीक है, तो डिस्टेंस, जी हाँ, आप एलिजिबल हैं, ठीक है। डिस्टेंस वाले या रेगुलर वाले, अगर आप एमएससी कर रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं। आप एमटेक में भी आपको एडमिशन मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पर बात आई जॉइंट एमएससी एमटेक आफ्टर गेट इज पॉसिबल, ठीक है। गेट के बाद पॉसिबल नहीं है, इसके लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा आईआईटी जैम, ठीक है। और यही आपके लिए खुशखबरी थी, मैंने पहले ही लिख लिया था इसको, ठीक है। तो इतना सारा मैंने आपके लिए रिसर्च किया, तो इसके लिए एक लाइक तो वीडियो में बनता ही है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने जो आपको बताया ये, ठीक है, ये सिर्फ अभी 2 ही इंस्टीट्यूट है, एक आईआईटी जोधपुर और एक आईआईटी बॉम्बे, ठीक है। अभी इस पे मैंने उस वीडियो में आपको बताया हुआ है जिस पे कि मैंने पूरी डिटेल दी हुई है कि जो भी अच्छा कोर्स होता है धीरे धीरे हर एक आईआईटी उसको लेके आती है, ठीक है। तो नो डाउट कुछ टाइम बाद आईआईटी दिल्ली, मद्रास, ठीक है, बाकी सभी जो टॉप आईआईटी हैं, खड़गपुर, कानपुर, रुड़की, सभी इस कोर्स को ले आएंगी, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो एंड होती है। अगर वीडियो पसंद आई, कुछ नॉलेज आपको मिला, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारी इस मेहनत को अप्रिसिएशन मिलेगा आपकी तरफ से अगर आप वीडियो को लाइक कर देते हैं तो चलिए इसके बाद मिलते हैं अगली वीडियो में। अगला वीडियो भी एक इंटरेस्टिंग वीडियो होगा जिसमें कि आपको कैरियर गाइडेंस से रिलेटेड और भी ज़्यादा चीज़ें बताई जाएंगी, क्योंकि मैं अपने हर एक वीडियो में कहता हूं कि 12th क्लास के बाद बीटेक के लिए काफ़ी यूट्यूब चैनल हैं जो कि सजेस्ट करते हैं, जो कि ब्रांच, डिपार्टमेंट सब कुछ वहाँ पर आपको बता देते हैं। बट वही चीज़ बीएससी के बाद कम देखने को मिलता है। यूट्यूब में भी कुछ ही चैनल हैं या चैनल ही नहीं है जो कि आपको बताएंगे कि आपको स्पेसिफिक बीएससी के बाद कहाँ से एमएससी करनी चाहिए, कौन सी ब्रांच क्या है, ठीक है। तो हमने सोचा कि इस चीज़ को हम आपको बताएं ताकि अगर आप पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये आपका हक बनता है कि आप बेस्ट से बेस्ट इंस्टीट्यूट को डिज़र्व करें, ठीक हो गया। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपनी पढ़ाई कीजिए, ठीक है, और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।